नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग इंटेजर्स के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटेजर्स लास्ट टाइम पढ़ाया था मैं, इंटेजर्स डिवीजन के बारे में थोड़ा मतलब डिस्कशन में आ गया था, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया में प्रोवाइड किया था। आज इंटेजर्स के प्रॉपर्टीज जितने भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में कितने प्रॉपर्टीज हैं, इंटेजर्स एडिशन में कितने प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। सेम है जैसे होल नंबर्स का था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इंटेजर्स में भी वही है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ वाला क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। सिक्स्थ वाला क्या होगा, यहां पे और एक चीज नया आपको देखने को मिलने वाला है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वही एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आएगा, उसके बाद एडिटिव इनवर्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटेजर्स में मैं छोटा सा नंबर लाइन ड्रॉ करके समझाता हूं। यहाँ पे जीरो, इंटेजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये तो पता होगा या ये भी भूल गए। तो इंटेजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेजर्स आपको देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर इफ ए इज एन इंटेजर, अगर ए एक नंबर है जो इंटेजर कहलाएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, और बी भी एक इंटेजर है, ए और बी ये दोनों अगर इंटेजर्स हैं तो ए प्लस बी ये भी एक इज एन इंटेजर। समझ में आ गया, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं, मैं जो वर्बली बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। तो अगर दो नंबर ए एंड बी ये दोनों इंटेजर्स हैं, अगर ये भी इंटेजर्स है ये भी इंटेजर्स, ठीक है, ये भी इंटेजर ये भी इंटेजर, दो इंटेजर अगर है तो इन दोनों का सम, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, सपोज ए है 3, बी है -4, तो इन दोनों को अगर प्लस करूंगा 3 प्लस -4, तो ये नेगेटिव नंबर तो बड़ा है, ये पॉजिटिव छोटा है, इससे ये डिडक्ट हो जाएगा, ये 3 यहां से डिडक्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका -1। -1 इज ऑल्सो एन इंटेजर। समझ में आ गया। तो नेगेटिव नंबर्स भी अगर आएगा तब भी ये इंटेजर कहलाएगा, लेकिन होल नंबर के केस में ये नहीं होता था, क्योंकि होल नंबर जो है वहां पे नेगेटिव नंबर्स नहीं होता था। समझ में आ गया। अभी मैं इसे साफ कर देता हूं। इफ ए एंड बी, इस चीज को याद रखिए, if a and b are an integer, it means the sum of both the numbers will be an integer, ठीक है। नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब किसी भी दो नंबर को उनके सीक्वेंस या फिर ऑर्डर को अगर चेंज करके लिखेंगे तब भी उनका सम सेम रहेगा। सपोज अगर a और b ये दोनों इंटेजर है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। कैसे होगा देखते हैं। सपोज वही नंबर लेते हैं, 3 है ए, बी है -1, ये है 3, बी है -4, 3 से -4, 3 बड़ा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर छोटा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है। इसका मतलब 3 रुपया मेरे जेब में है, लेकिन दुकानदार को 4 रुपया मुझे पेड करना है, उधार खाया था मैंने, तो 3 रुपया अगर मैं उधारी
चुकता कर लूंगा तो मेरे पास और भी 1 रुपया उधारी मेरे सर के ऊपर या फिर कंधे के ऊपर बैठा रहेगा। वही उसी उधारी को हम लोग माइनस करेंगे, माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो -4 है, 3 रुपया यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे, दुकानदार को दे दिए, उसके बाद हमारे पास रह जाएगा 1 रुपया माइनस। तो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से हम हमेशा डिडक्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा है तो। ये 4 बड़ा है 3 से, साइन को भूल जाइए। 4 अगर बड़ा है तो चुकता करने के बाद जितना भी रहेगा नेगेटिव साइन देके लिख देंगे। तो -1 यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे b प्लस ए देखते हैं कितना होता है। b है -4 प्लस a है 3। उसी तरह यहाँ पे चुकाएंगे 3 रुपया। 4 रुपए में से 3 रुपया अगर चुकता करूंगा रह जाएगा, फिर वही 1 रुपया चुकता करने के लिए है, इसे मुझे पेड करना है। तो ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये भी -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर 3 नंबर्स इंटीजर्स है ए बी एंड सी, इस तरह से मैं फ्रेमिंग करके लिखता हूं। देखिए, अगर a प्लस b प्लस सी ऐसे लिखा गया है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी भी 2 नंबर को पहले प्लस करके तीसरे नंबर के साथ प्लस करना, जो भी सब निकलेगा इन तीनों में से एनी 2 नंबर को प्लस कीजिए और तीसरे के साथ प्लस कीजिए, ये सेम ही होगा। सपोज ये LHS है और ये RHS है। LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है। सपोज a है 2, b है -3, c है -5, ठीक है। इन 3 नंबर्स को मैं प्लस करूंगा तो ये है ये है 2, सपोज a है 2 प्लस b प्लस c निकालते हैं, b है -3 प्लस c है -5। माइनस को इस तरह से ब्रैकेटेड करके लिखते हैं, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, प्लस माइनस ऐसे लिख नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा। तो फिर 2 प्लस ये देखिए, ये -3 के साथ प्लस होगा, कितना प्लस होगा, वही -5। मतलब 3 रुपया तो मैं ऑलरेडी उधारी खाया हूं दुकान से, उसके बाद भी -5 रुपया मैं उधारी खा लिया। अगर 3 रुपया भी खा लिया और 5 रुपया भी खा लिया तो फिर क्या 3 रुपए से 5 रुपया माइनस करके मैं दुकानदार को 2 रुपया दूंगा, चुकता करेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले 3 रुपया का खाया बिस्किट, फिर 5 रुपया का चॉकलेट खाया, मतलब 8 रुपए का मैं उधारी खाया हूं, तो ये होगा -8 उधारी। दोनों ही तो उधारी खाया, ये भी उधारी था माइनस, ये भी उधारी था माइनस, दोनों उधारी खाया तो -8 हो गया। अभी ये 2 रुपया मेरे जेब में है, प्लस मतलब पर्स में है, माइनस मतलब दुकानदार को चुकता करना है। ये वाला उधारी, ये वाला मेरा बैलेंस है जेब का। तो 2 रुपया मैं यहां पे चुकता कर लूंगा। मैं पूरा मतलब जैसे गांव में समझाते हैं ना, उसी हिसाब से समझा रहा हूं, मैथमेटिकली समझा नहीं रहा हूं। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाइए, प्रोसेस तो बहुत सारे आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 रुपया मैं यहाँ पे चुकता करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 रुपया जेब में है। 8 रुपया उधारी खाया हूं, उसके बाद फिर उधारी खाने जाऊंगा क्या? जेब में 2 रुपया लेके घर चला जाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा, चुकता करना पड़ेगा। तो 2 रुपया यहाँ पे चुकता करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 6 रुपया चुकता करने के लिए रह जाए, तो -6 होगा LHS। उसी हिसाब से RHS देखते हैं, a प्लस बी, तो 2 प्लस -3, इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। इसके बाद सॉरी यहां पे प्लस साइन देना भूल गया था, प्लस सी तो -5, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसे डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से देखते हैं कितना होता है। तो 2 प्लस -3, 2 रुपया जेब में है, 3 रुपया उधारी खाया हूं, तो फिर 1 रुपया फिर उधारी रह गया, -1। 2 तो यहां से डिडक्ट हो जाएगा, रह जाएगा -1। यहां पे फिर प्लस होगा कितना, प्लस -5, प्लस होगा कितना, प्लस -5 होगा। तो ये भी माइनस उधारी था, ये भी माइनस उधारी था, तो दुकानदार इन दोनों को प्लस कर दिया। 5 रुपया तुम चॉकलेट खा के गए थे, 1 रुपया भी चॉकलेट खा के गए हो, इसलिए माइनस साइन दिया गया है। तो तुम्हारा कुल मिला के 6 रुपया उधारी हो गया अभी, ठीक है। तो ये भी -6 है, ये भी -6 है। इट मीन्स इंटीजर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। समझ में आ गया? इसे साफ कर देते हैं। बहुत आसान है प्रॉपर्टीज, एक बार याद रखिए। होल नंबर्स हो, इंटीजर हो,
ठीक है, आगे जाके बहुत सारे सेट्स भी आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सपोज ए इंटू बी प्लस सी, इसे इंटू बोलते हैं। ए ब्रैकेट स्टार, इसका मतलब ये जो बी प्लस सी है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू हुआ है। समझ में आ गया? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इन दोनों के साथ इंटू होगा। ए इंटू बी, ये ब्रैकेट करके रख लेते हैं, प्लस ए इंटू सी। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये यहां पे ब्रैकेटेड होके ऐड हुआ है ना, तो पहले ए इंटू बी करेंगे, फिर प्लस साइन, प्लस प्लस, ये वाला प्लस साइन देगा, फिर ए इंटू साइन मल्टीप्लिकेशन आगे जाके धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। पहले ए इंटू बी दे दिया, फिर प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से प्लस ही होगा, इसलिए मैं बीच में प्लस दे दिया। तो ए इंटू बी प्लस, इन दोनों को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इंटू सी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ए इंटू बी प्लस सी, सपोज ए बी सी इन्हीं तीन नंबर्स को लेते हैं, ए बी सी। तो ए इंटू बी प्लस सी, ऐसे तो लिखा गया है ना, इक्वल टू 2 इंटू -3 के साथ -5 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा -8। दोनों बार ही मैंने उधारी खाया है। 2 इंटू -8, 8 2 जा 16 होगा। यहाँ पे 2 से पहले कुछ भी साइन नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब ये प्लस साइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, बाद में समझा दूंगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो वो चीज मैं आगे जाके समझा दूंगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 8 जा 16, तो ये हो गया -16। समझ में आ गया? अभी ये वाला करके देखते हैं, a इंटू बी कितना होता है। a इंटू बी, तो 2 इंटू -3, इसे ब्रैकेटेड करके रख लेते हैं, प्लस 2 इंटू -5, इसे भी ब्रैकेटेड करके रख लेते हैं इस तरह से। तो 2 इंटू -3, 2 3 जा, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 से पहले प्लस है, 3 से पहले माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, इसे ब्रैकेटेड कर लेते हैं, प्लस यहां पे भी साइन मल्टीप्लाई करें, 2 से पहले कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे, -6 -10, 2 बार मैंने उधारी खाया। ठीक है, तो -16 हो गया, तो सेम हुआ ना, ये भी -16, ये भी -16। इट मीन्स एडिशन में इंटीजर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैथ जो है ये एक प्रैक्टिकल चीज है। जैसे मैं आपको समझा सकता हूं टाइप कैसे, टाइप राइटिंग पता है ना बेसिक में, टाइप कैसे राइट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा सकता हूं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ABCDEF, ऐसे देख लेने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ABCDEF GH ऐसे फिंगर चलता रहेगा, उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन भी वही चीज है, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये वाला साफ कर दिया मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ ऐड कीजिए। सपोज ए एक इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ ऐड कीजिए, या फिर जीरो को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड कीजिए, ये वही इंटीजर होता है। सपोज ए -2 है, -2 प्लस 0 भी 0, प्लस 5 प्लस 0 भी 0, सॉरी -2 प्लस 0 भी वही -2, 5 प्लस 0 भी वही 5। ठीक है, तो इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। जीरो को किसी भी नंबर के साथ प्लस कीजिए, किसी भी इंटीजर के साथ प्लस कीजिए, वही इंटीजर होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया एडिटिव इनवर्स। देखिए अगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर हमें दिया गया है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला याद रखिए, -m। Here m stands for
एनी इंटेजर, यहां पे m को हम एनी इंटेजर लेते हैं, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब वो कौन सा नंबर है जिस नंबर के साथ कोई भी इंटेजर दिया गया है। सपोज हमें एक दिया गया है -97, ठीक है। तो -97 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है प्लस करने से द सम विल बी 0। समझ में आ गया? ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर के साथ इस पर्टिकुलर नंबर को अगर मैं प्लस करूंगा तो रिजल्ट 0 आएगा, तो उसी नंबर को एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका फॉर्मूला है -m, m स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल क्या होगा, देखिए सपोज -6 प्लस ऐसा कौन सा नंबर है, ये हो जाएगा 0। तो -6 मतलब 6 रुपया में उधार लिया हूं, तो 0 कैसे होगा? अगर मैं 6 रुपया उधार चुकता करूंगा तो -6 को 0 करने के लिए किसके साथ प्लस करना पड़ेगा? अगर मैं जेब में 6 रुपया लेके जाऊंगा, सही है कि नहीं? अगर मैं जेब में 6 रुपया लेके जाऊंगा तभी मैं दुकानदार को 6 रुपया चुकता करूंगा, उसके बाद मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। क्रेडिट का जो वहां पे जो पेपर होगा ना, एक नोट होगा, वो लिखता होगा कि आप कितने बार बिस्किट खाए हैं, चॉकलेट खाए हैं, ठीक है। अगर 6 रुपया उधारी खाए हैं, जेब में अगर 6 रुपया लेके मैं दे दूंगा दुकानदार को, अभी उधारी के खाते में 0 हो जाएगा बैलेंस। तो इस 6 को -6 का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? इसी 6 को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो समझ में आ गया? जिस नंबर के साथ गिवन इंटीजर को प्लस करने से रिजल्ट 0 निकलता है, उसी नंबर को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और एक एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं, ये तो 6 का गया, और एक -m क्यों -m मैं यहां पे बोलता हूं? क्योंकि सपोज एक -3 एक नंबर है, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स -3 को हम m लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पे m लिया हूं ना, तो -3 एक इंटीजर है, इसे हम m लेते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा? इसका एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडिटिव इनवर्स मतलब -m इज इक्वल टू -m मतलब पहले माइनस का साइन देंगे, m कितना है? -3, m -3 है। अभी ये माइनस या माइनस दोनों के बीच में ब्रैकेट है, मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस माइनस +3। इस +3 का हम प्लस नहीं लिखते, इसे बस 3 लिखते हैं। इट मीन्स -3 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -3 का एडिटिव इनवर्स हो गया +3। समझ में आ गया? तो इसलिए किसी भी इंटीजर का अगर एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो -m फॉर्मूला है। सपोज एक नंबर है 16, क्वेश्चन आया है 16 एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाइए, तो -m। तो अगर 16 को हम m लेते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -m इज इक्वल टू -16। तो 16 का एडिटिव इनवर्स -16 होगा, खत्म। एग्जिस्टेंस ऑफ 1 भी इंटीजर में देखने को मिलेंगे, वो होल नंबर का भी वही सेम है। किसी भी नंबर को 1 के साथ प्लस कीजिए, किसी भी इंटीजर को सॉरी यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेगा। एडिशन में 0 एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में बैठा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 जो होगा वही होगा एग्जिस्ट, जो किसी भी नंबर को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए वही नंबर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, इसके बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को सफिशिएंट नॉलेज ऑलरेडी हो गया है। ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपका जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो गेन होगा। जितना भी आप किताब पढ़िए, जितना भी पढ़िए, दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग आपका तेज होगा, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों से मेरा पास इतना कहना है कि आप दिन में एक बार, वैसे तो ब्राउज करते रहते हैं दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप, दिन में एक बार एजुकेशनल जितने भी एप्स हैं आपके पास, एक बार एक वीडियो 1 मिनट भी हो सके तो देखिए। वो एक भी वर्ड आपके दिमाग में अगर बैठ गया ना, वो आपके डीएनए में कोडेड हो जाएगा। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।